लीजिए एक जबरदस्त तूफान आया है और आपके सामने दो पेड़ हैं। एक पेड़ है जो अपनी जगह पर एकदम अकड़ कर खड़ा है और दूसरा हवा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा झुक रहा है। क्या लगता है कौन बचेगा? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। जो पेड़ अकड़ा रहता है, जो हवा की ताकत से सीधे सीधे टकराने की कोशिश करता है, वही तो सबसे पहले टूटता है। मतलब उसकी अपनी सख्ती ही उसकी तबाही की वजह बन जाती है। और वो पेड़ जो हवा के साथ थोड़ा झुक जाता है, वो उस तूफान से बच निकलता है। देखिए, मुसीबत भी बिल्कुल उसी तेज हवा जैसी ही है। जो इंसान अंदर से अकड़ जाता है वो टूटने लगता है, और जो थोड़ा नर्म होना सीख लेता है वो उस मुश्किल दौर से बाहर निकल जाता है। पेड़ का ये जो उदाहरण है ना, ये हमें बहुत गहरी सच्चाई तक ले जाता है, और वो ये है कि असली लड़ाई बाहर की मुश्किल से है ही नहीं। लड़ाई तो हमारे अपने अंदर है, हमारे मन, हमारे अहंकार और हमारे डर के साथ। असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, बाहर तो सिर्फ एक सिचुएशन होती है, एक हालात। उस सिचुएशन पर हम अंदर से कैसे रिएक्ट करते हैं, असली जंग तो वहीं पर है। तो हमारे अंदर ना 3 ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो हमें सख्त और अकड़ा हुआ बना देते हैं। पहला है हमारा मन, जो बस सवाल पूछता रहता है। दूसरा है हमारा अहंकार, जो हमें झुकने ही नहीं देता। और तीसरा है हमारा डर, जो किसी भी बदलाव से घबराता है। यही वो 3 ताकतें हैं जो हमें झुकने से रोकती हैं और टूटने की तरफ धकेल देती हैं। और ये दुश्मन पता है कैसे हमला करते हैं? सवालों के रूप में। हमारा मन शिकायत करने लगता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अहंकार बीच में आ जाता है, मैं ही क्यों झुकूं? और डर हमें पीछे खींचता है, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो क्या होगा? बस यही वो सवाल हैं जो हमें एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में फंसा देते हैं। तो ठीक है, अगर लड़ना हमें तोड़ता है तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि झुकने का असली मतलब क्या है, क्योंकि यह कमजोरी बिल्कुल नहीं है, ये तो एक बहुत गहरी समझदारी है। झुकने का सीधा सा मतलब है एक्सेप्ट करना, यानी स्वीकार करना। ये मान लेना कि भाई कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, और इस सच्चाई को समझ लेना, यही असल में सबसे बड़ी ताकत है, ये कोई कमजोरी नहीं है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई झुकता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने हार मान ली। नहीं, इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने सिचुएशन को इतनी गहराई से समझ लिया है कि अब उसे लड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। सोचिए, कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी बस खुद को सही साबित करने में निकाल देते हैं। लेकिन जिंदगी कोई कोर्ट केस थोड़ी है जिसे जीतना है। जिंदगी तो एक तजुर्बा है, एक अनुभव है जिसे जीना होता है। तो जाहिर है हर रास्ते का एक अंजाम होता है। लड़ने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और झुकने से हमें कौन सी आज़ादी मिलती है। चलिए अब इन दोनों के नतीजों को कंपेयर करके देखते हैं। और इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसान हर वक्त लड़ता रहता है, वो बाहर से शायद बहुत स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह थक चुका होता है, स्ट्रेस में होता है। उसके लिए जिंदगी एक जंग का मैदान बन जाती है। और दूसरी तरफ जो इंसान झुकना जानता है, वो बाहर से शांत दिखता है पर अंदर से एकदम आजाद और हल्का महसूस करता है। उसके लिए जिंदगी दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाती है। तो आखिर में ये सब कुछ हालात का नहीं बल्कि नजरिए का खेल है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। लड़ना है या झुकना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को देखते कैसे हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जिंदगी हमें चोट नहीं पहुंचाती, हमारी अपनी अकड़ हमें चोट पहुंचाती है। इसे ऐसे समझिए, जब आप एक गेंद को दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो वो टकराकर वापस आती है ना? लेकिन उसी गेंद को पानी में फेंके तो वो उसमें समा जाती है। नरम होने पर चोट लगती ही नहीं। और यहीं पर एक कमाल का पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। जिन लोगों को हम सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत समझते हैं ना, वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। और जो लोग हमें सबसे शांत दिखते हैं, उन्होंने बस लड़ना छोड़ दिया होता है, और इसी में उनकी असली जीत होती है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई परेशानी आए, तो एक पल के लिए रुक कर बस खुद से ये एक सवाल पूछना है, क्या मैं सच में लड़ना चाहता हूँ या मैं बस थक गया हूँ? क्योंकि आखिर में अकड़ कर खड़ा रहने वाला इंसान या तो वहीं रह जाता है या टूट जाता है। लेकिन जो इंसान झुकना सीख लेता है, वही तूफान के गुजर जाने के बाद फिर से खड़ा होता है, और असल में वही आगे बढ़ता है।